गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपका सेकंड चैप्टर। इसमें आपके वर्तनी और वाक्य शुद्धि से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी वो आपकी वर्णमाला से रिलेटेड हुई थी, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए थे और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बताई थी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट का डाउट था कि मैम थोड़ा और डिटेल में समझाइए ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर हो सके। तो मैंने आपको लगभग डिटेल में ही बताया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपकी 19 क्लास जो आपके लिए थी, जो कंप्लीट सीरीज कराई थी हिंदी की, तो उसमें मैंने आपको कई बार बताई थी। तो यही कारण था कि मैंने जो है वर्णमाला में इतना डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। तो अगर आपने वो 19 क्लासेस नहीं देखी, क्योंकि उसमें मैंने आपके PYQ कराए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई गई थी। तो आप जाकर 19 क्लास को देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बस जाकर प्लेलिस्ट चेक करनी है, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपकी अरेंज करा दी है हमने, बस आपको जाकर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर को। तो यहाँ पर वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बच्चे एग्जाम के टाइम में गलत कर देते हैं। वैसे तो आप क्वेश्चन सही कर पाते हो, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हो तो एक तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और आपको क्या करना है, टाइम ही सेव करना है, क्योंकि मेन खेल किसका रहने वाला है, टाइम का। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, और ये क्लासेस हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेन जो हमारा यूपी पुलिस हो गया, DSSS भी, इन चीज़ों को रखकर हम आपकी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है आपके पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसका आपको आंसर देना है। लड़कियां गीत गा रही है, ठीक है। 4 पुत्रों का नाम बताओ, चारों पुत्रों का नाम बताओ। हर एक ने टोपी पहनी हुई थी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। तो इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य। क्या बताना है आपको, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है। लड़कियां बिल्कुल सही लिखा है, गीत गा रही थी बिल्कुल ठीक है, चारों पुत्रों बिल्कुल सही है, पुत्रों भी सही लिखा और चारों भी का नाम बताओ, ये भी सही है। हर एक ने टोपी पहनी हुई थी, ये भी सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो यही आपका क्या है, अशुद्ध आ जाएगा। अशुद्ध क्यों आएगा, क्योंकि जो आपके हस्ताक्षर होते हैं वो क्या होता है, ठीक है, वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। किस में, आपके बहुवचन में प्रयोग होंगे, ठीक है। वहीं पर क्या है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो बहुत सारे तो हस्ताक्षर नहीं कर सकते, लेकिन हस्ताक्षर होता बहुवचन है। लेकिन प्रयोग किस में होगा आपका, ये इस प्रकार से होगा, दिया, ठीक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे तो आप सिग्नेचर नहीं करते, करोगे एक ही। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर शुद्ध में, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यही आपका अशुद्ध था। तो चलिए आगे चलेंगे आपका। तो यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से बताना है शब्द जो आपका पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। तो क्या बताना है, इसमें से आपको अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो दंड है, ठीक है। आगे संवत है, भंडार है, संवाद है। तो दंड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भंडार भी अच्छा खासा बिल्कुल ठीक है, संवाद भी, लेकिन जो आपका संवत है यही आपका गलत है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यही आपका गलत है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो आपको यहाँ पर ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए थी, बस आपको ये देख रहा था कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध, और ये आपका एग्जाम में आ चुका है। तो क्या होता है, संवत आपका इस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से, इस तरीके से लिखा जाता है, यही आपका शुद्ध है। और बात करें पंचमाक्षर आपका नासिका, ठीक है, अनुनासिक बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका अनुस्वर लगा होता है, ठीक है। अनुस्वर कहाँ पर, जो आप इस प्रकार से ऐसे डॉट लगाते हो, ठीक है। अनुनासिक वर्णों में 5 होते हैं, ठीक है। ये तीनों आने खाली, प्लस न और मैं, ठीक है। कैसे याद करोगे, नम, नम करके याद रखना। ये क्या होते हैं, आपके पंचमाक्षर होते हैं, जो आपके च वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, इसका 5वां अक्षर क्या होते हैं आपके, यही होते हैं, ठीक है। पंचमाक्षर बोला जाता है। नासिका से इनका आप उच्चारण करते, ये भी पूछा जाता है कहाँ से बोला जाता है, तो नासिका से बोला जाता है, ठीक है। अनुनासिक वर्ण इन्हें बोलते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे आपका। इसमें बताना है आपको अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। यमराज है, उज्ज्वल है, आपका क्षत्रिय है, या फिर आपका जजमान। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यमराज। अब बात करें उज्ज्वल, उज्ज्वल में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना उज्ज्वल में जो है द्वित, ठीक है, द्वित का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आपके 2 आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे, द्वित वर्ण होंगे, तो इसमें दोनों ही आधे होंगे। याद रखना जय जो है आधे होते हैं। तो उज्ज्वल भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, जजमान आपका गलत है। तो यही आपका अशुद्ध है, और अशुद्ध ही आपको निकालना था। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, वो भी PGT लेवल पर, ठीक है। तो यजमान आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये रहा, जजमान नहीं होता, यजमान होता है। क्या होता है, यजमान। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इसमें भी आपको अशुद्ध बताना है। तो इसमें बताना है भूख है, धोखा, या फिर अभिष्ट, या फिर धंधा। तो सीधा एक ही मिल गया, धोखा। भूख बिल्कुल सही लिखा है, अभिष्ट भी देख लो, ऐसा ही लिखा जाता है, अभिष्ट, ठीक है।
बच्चे क्या करते हैं, छोटे ई की मात्रा लगा देते हैं, छोटे ई की नहीं लगती, क्या लगेगी, बड़े ई की मात्रा लगती है। अभिष्ट सही है, धंधा सही है, लेकिन धोखा गलत है। ठीक है, धोखा किस प्रकार से लिखा जाता है, आपका धोखा इस प्रकार से 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अशुद्ध बताना था तो धोखा हो गया। आगे बात करेंगे, आपको वाक्य दिया है तो इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, वह खाना खा लिया है क्योंकि भूखा था। ठीक है, तुम सारा दोष अपने सिर क्यों नहीं लेते हो, तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो, तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो। तो यहाँ पर बताना है कौन सा आपका यहाँ पर शुद्ध है। तो क्या कहा, शुद्ध कहा है। वह खाना खा लिया है, गलत। क्या हो जाएगा, उसने खाना खा लिया है क्योंकि वह भूखा था, तो ये तो इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत है। शुद्ध पूछा है, ये चीजें याद रखना। तुम सारा, ठीक है, तुम सारा दोष अपने सर पर क्यों लेते हो, ये भी गलत लग रहा है। ठीक है, तुम सारा दोष अपने सर क्यों लेते हो, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि सर पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग ही नहीं होगा, तो जब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें भी पर लगा है, तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र क्या बच गया आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्या हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो, तो क्या जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें थे कारक चिन्हों की अशुद्धि। तो चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका छठा क्वेश्चन, इसका आपको आंसर देना है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सरल वाक्य बताना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात करना है। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए वह राष्ट्रभक्त होता है, ये तो भाई सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य क्या होगा, जो सिंपल एक सेंटेंस लिखा हो, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा भक्त हो, राष्ट्रभक्त होता है, ये तो हो सकता है। यहाँ पर कोम आ गया तो ये भी सरल वाक्य नहीं होगा, और यहाँ पर भी कोम आ गया, ये भी सरल वाक्य नहीं होगा। एकमात्र क्या बचा, बी ऑप्शन। बाकी को देखना भी नहीं था। ठीक है, बाकी क्या है, मिश्र वाक्य है और आपका संयुक्त वाक्य हो गए। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा, केवल एक ही विधेय होगा। ठीक है, उसे ही आपका सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है शुद्ध वर्तनीय है। ठीक है, अमावस्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला। साथ के साथ कमेंट भी करना है आपको। ठीक है, आपको भी कमेंट करना है, देखना है कितने क्वेश्चन सही है आपके, कितने नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस लोगे, और बस आपको क्या करना है, डेली क्लास लेनी है। आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। एक दो क्वेश्चन तो हम ऐसा है नहीं कि ये कह सकते कि एक दो क्वेश्चन भी सही करोगे। अगर आपका एक दो क्वेश्चन एग्जाम में रह जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जो है 98-99% चीजें सही करोगे अपने एग्जाम में। तो इस चीज की गारंटी देते हैं। पहले जाकर वो 19 क्लासेस देख लो, और जो डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होते हैं इन्हें कंप्लीट कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट की क्लासेस होती है वो भी मैं आपकी कराती हूँ, बस उन्हें और देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और मैं क्लासेस इतनी बड़ी नहीं लेती कि 4 से 5 घंटे की क्लासेस है, आपसे कवर नहीं होगी। हमारी क्लासेस बहुत ही छोटी रहती है, 15-20 मिनट, 10-15 मिनट की क्लासेस रहती है। सिर्फ आपको ये करनी है और अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुद्ध वर्तनी पूछी थी तो एकमात्र क्या लिखा है यहाँ पर, डी ऑप्शन, अमावस्या, ये वाला बिल्कुल सही। ये शय भी नहीं आता, और ये भी आपका अमावस्या नहीं होता, और यहाँ पर तो आपका आका डंडा दिया ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, अमावस्या काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे है इसमें पूछा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प देश में भी शुद्ध बताना है। ठीक है, आगतुक, ठीक है, अंगतु, ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो एकमात्र आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, आंगतुक मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और याद रखना, चीजें गलत वही होती है जो आपने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, शुद्ध वाक्य अशुद्ध में याद रखना है, जो शुद्ध वाक्य वही होगा जो आपने सबसे ज्यादा देखा है, सबसे ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको पूरा वाक्य दिया है, इसमें बताना है कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत है। नहीं कमाई जीवन निर्वाह संभव है, नहीं कमाई जीवन निर्वाह संभव है। ठीक है, बेकमाई जीवन निर्वाह संभव नहीं, बिना कमाई जीवन निर्वाह संभव नहीं, ये ही सही लग रहा है हमें तो। बाकी आगे देखते हैं, बिना जीवन निर्वाह कमाए संभव नहीं, ये तो उल्टा सीधा दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिना कमाए आप जीवन निर्वाह करना जो है संभव है, क्योंकि बिना पैसों के जीवन भी नहीं निर्वाह हो सकता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुद्ध ही कहा था। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी सही है। आहार की पूछी है, आहार ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब इन दोनों में से बताना है कौन सा सही है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आहार होता है। ठीक है, दो आपके आते हैं, दोनों ही मात्रा आएगी, तो आहार होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आज की क्लास में आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पर क्या है, बताना है कौन सा सही है। अद्वितीय कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, 2022 में आया था ये भी क्वेश्चन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा, अद्वितीय में सिर्फ आपका ये सही है। क्या आ जाएगा, अद्वितीय में ये आपका सही है। इस प्रकार से आपका अद्वितीय लिखा जाता है। आगे चलेंगे,
यहाँ पर क्या है, इसमें 4 विकल्प है, इसमें से भी आपको बताना है सबसे ज़्यादा शुद्ध कौन-सा है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, ठीक है? सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है, भाई ये भी गलत सा लग रहा है। आगे बात करें, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, ये ठीक लग रहा है। सभ्यता को विकास आदर्श चरित्र से संभव है, ये भी गलत है, ठीक है? जो चीज़ें गलत होगी वो आपको पढ़ी भी नहीं जाएगी अच्छे से, याद रखना। जो चीज़ें सही होगी वो आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। तो क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और इसका मीनिंग भी आ रहा है, बाकी सबका उल्टा सीधा मीनिंग आ रहा है। तो जब मीनिंग ही गलत है तो आंसर भी इसका भी सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे हम, इसमें क्या दिया है आपका यहाँ पर, मेको कोई शब्द नहीं होता, इसे हटा दीजिए, बस सीधा हटाओ। मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि आहिस्ता बोले, ठीक है? मुझे यह अच्छा नहीं लगता आहिस्ता बोला जाए। मेरे को, ये भी गलत है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, ठीक है? तो मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, तो ये दोनों तो आपके सेम है, बी और डी आपके दोनों ही सेम है, ठीक है? आपका मेरे को भी नहीं होता और मेरे को भी नहीं, ये तो दोनों हट ही गए, और आपके ये दोनों बिल्कुल सेम है, मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, तो ये दोनों सेम हो गए, तो या तो डी होगा या फिर बी, दोनों ही आपके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? और डी भी है। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या दिया है आपका, अभिष्ट बताना है किस प्रकार से लिखा जाता है। अभिष्ट, ये तो अभिष्ट में आपका इसका और इसका खेल है, कौन सा आएगा? अगर आपने पहचान लिया तो आराम से कर लोगे। तो ये अभिष्ट गलत है, ये भी अभिष्ट गलत है, ठीक है? अब इन दोनों में से बताना है कौन सा है। तो अभिष्ट में एक तो बड़ी की मात्रा आती है प्लस टे आता है, ठीक है? ठे नहीं आता, क्या आता है? टे। टे मतलब टे टमाटर वाला आता है, तो बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है शुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है? शुद्ध वाक्य जो है आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सा है, ठीक है? विहंगम, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, ऐसा भी कभी आपने देखा नहीं होगा। सूची ऐसे बनता है, ये भी गलत है, ठीक है? गृहीन, ये भी गलत है, ठीक है? परिचारक, ये सही है, ठीक है? क्या परिचारक बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, ये कभी देखे नहीं होंगे आपने, और इनका मीनिंग भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो विहंगम ऐसे होता है सूची, और ये आपका ग्रहणी, ग्रहणी लिखा था, ये भी गलत है, तो क्या आ जाएगा, ग्रहणी। इस प्रकार से याद रखना, ये वाला रह आता है, बच्चे क्या करके आते हैं, ये वाला रह नहीं आता, ये वाला आएगा, ठीक है? ग्रहणी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है? शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें बताना है, विनम्रता के बिना स्वतंत्र का कोई अर्थ नहीं, विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, इसमें से बताना है कौन सा सही, ठीक है? कारक चिन्ह का प्रयोग करके देखना है, जिसने भी कारक चिन्ह का प्रयोग कर लिया वो बिल्कुल ठीक बता देगा। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, यहाँ पर विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, ये बिल्कुल सही है। बाकी सबका अर्थ जो है अलग आ रहा है, तो अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा मतलब। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, शुद्ध बताना था, सी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या दिया है आपको बताना है शुद्ध वाक्य, ठीक है? इसमें क्या है, भारत भूमि हम का माता, हम का माता नहीं होती, गलत है, ठीक है? भारत भूमि हम सबका माता, ये भी गलत है, ठीक है? भारत भूमि हमारा माता, ये भी गलत है, ठीक है? ये तो सारे बस सीधा बी मिल गया, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गलत निकाल दो, सही पर ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। याद रखना, आपको क्या करना है, हमेशा पहले गलत चीजें अलग कर दो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपके पास बहुत कम चांस होंगे गलत होने के, सिर्फ आपको सही आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो दो ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें से सिर्फ आपको एक छांटना है, तो उन दो को पहले से ही हटा दो जो आंसर हो ही नहीं सकते। तो इससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे, टाइम भी बच जाएगा। आगे चलेंगे, तो इसमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी दी हुई है, ठीक है? स्थायित्व सही है, स्वास्थ्य भी सही है, निरोग, ठीक है? अब बच्चे निरोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, और आपका इस प्रकार से, तो हमेशा याद रखना ये वाला निरोग सही है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन ही गलत है, एकता गलत लिखा हुआ है, ठीक है? क्या हो जाएगा, एकता आएगा, और एकता आप सभी को पता होगा ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन गलत है। एकता तो आपको हर क्लास की थंबनेल पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे, 1900 क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर सही है और कौन सा आपका गलत है, ठीक है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, सोलन को चुप देख राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। सोलन को चुप देख राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। सोलन को चुप देख राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, ठीक है? आगे बात करें, सोलन ने चुप देख राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है।
तो इसमें किस चीज़ का पूछा है, इसमें आपके चिन्हों का पूछा है, क्योंकि सारे शब्द एक जैसे हैं, ठीक है। किसका, आपको यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्ह मैंने आपके 26 या फिर शायद 24 कराए हैं, एक ही क्लास में 24-26 कराए हैं। 20 से 25 मिनट की क्लासेज होगी। अगर आपने विराम चिन्ह की वो क्लास देख ली, कोई भी क्वेश्चन बनता है गलत नहीं करोगे, इस चीज़ की गारंटी हम आपको देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपने कभी क्या पढ़े होंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें पढ़ी होगी, तो ये बिल्कुल सही है। एक तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है, तो ये आएगा बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसके बाद जो है आपके ये साइन का प्रयोग किया जाता है, दुकहरा आपका, ये सब साइन हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर आपका कोमा आएगा, ये सब चीज़ें गलत दी है यहाँ पर भी आपका साइन आता है और यहाँ पर भी। तो इसी प्रकार से सब में आपके यहाँ पर विराम चिन्हों में अशुद्धि है, सिर्फ सी आपका ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में शुद्ध बताना है, विराम चिन्ह से युक्त है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही है विराम चिन्ह का। अरे वाह, याद रखना, जब भी आपका बात करे विषम्य बोधक चिन्ह की, तो उसमें आपको ये वाला साइन मिलेगा। तो देखो किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो सिर्फ किस में हो गया, बी में। तो क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन सही है। बाकी देखना भी नहीं था। क्वेश्चन मार्क क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी गई है, क्योंकि पूछा है किसने बनाया। अरे वाह, ये तो सुंदर चित्र किसने बनाया, ठीक है। इस वजह से आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो दोनों ही चिन्हों का प्रयोग था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज की क्लास के हमने आपके 20 क्वेश्चन कर लिए। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है अगली क्लास में हम आपके 20 क्वेश्चन कराएंगे। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर जो है आपके यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। बस आपको सपोर्ट दिखाना है, ऐसे आपको हमारे साथ जो है चैनल के साथ जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हमें दिखाइए, ठीक है। और आपको भी अपना सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, जो भी आपके ग्रुप है, जो भी आपके दोस्त है, आपकी जो भी सखी है, उन सबके साथ जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और क्लासेस के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखा करो। 8 बजे आपकी हिंदी की क्लासेस होती है और साथ ही साथ जो है आपकी 7 बजे जीके और जीएस की क्लासेस खास तौर पर आपकी डिमांड पर लाई गई है, ठीक है। तो सिलेक्शन चाहते हो, बेल आइकन को ऑन रखना, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और आप सभी को पता है आपकी होली है, तो अच्छे से होली एंजॉय कीजिए और फिर इसके बाद जो है तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाइए। और अगली होली जो है आपको अपने सिलेक्शन के साथ मनानी है। तो चलिए मिलेंगे आपसे।